ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर सबका फोकस है तो जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सताव के मध्य में आपको रूटेड रखती है? रूटेड समझते हैं, मजबूत रखती है, आपका जो जड़ है। किसने बोला वचन? सही जवाब। इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। एक साथ बोलो वचन। एक्ट चैप्टर 27, एक्ट चैप्टर 20, जल्दी निकालो। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 27। विकास जी आपकी आवाज़ भी दमदार है, पढ़ लीजिए प्रेरितों की किताब 20 का 27 से पढ़िए। 20 का 27 से जी। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। उन्नति कर सकता है। और किसको सौंप देता हूं विकास जी? वहां पे 2 बातें अगर आपने गौर किया होगा, एक परमेश्वर को, दूसरा उसके वचन को। उसको फिर से पढ़िए। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ओ बोलो। परमेश्वर उन्नति करता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसका वचन भी उन्नति करता है। वाह! तो आपको वचन कैसे पीना है, खाना है? आप शायद वचन भूल गए। ये स्क्रीन वाला लिखा है एक बच्चा, ये देखो, एक नए जन्मे बच्चा। यहां पे माँ बाप, खास करके मम्मीज, कौन कौन है जिसने अपने आप मतलब आपके पास बच्चे हैं? हाथ उठाइए। ऑफ कोर्स पापा भी उठा सकते हैं, मैं भी उठा रहा हूं। आपने बचपन में आपके बच्चे को सबसे ज्यादा रोते हुए किसके लिए देखा है? खिलौना, खाना या दूध? वाह! आपने कभी गौर किया बच्चों के साथ? उस बच्चे को आप बिरयानी लाके दो, पहली बात तो हजम नहीं होगा। उस बच्चे के सामने आप दुनिया भर का लिक्विड लाके दे दो, जो जूस कहते, पता नहीं क्या क्या कहते, जोर से बोल रहे हैं माँ बाप वालो, वो नहीं पिएगा या पिएगी। लेकिन उसके सामने आप दूध दे दो। पतरस को कैसे पता चला कि वचन का इतना महत्व है नए जन्मे बच्चे को, जैसे दूध का महत्व है? यहां कौन कौन है जो बाइबल पढ़ता है? क्वेश्चन है कैसे पढ़ता है और किस हद में पढ़ता है। यू अंडरस्टैंड? तो मैं वापस आऊंगा। चैप्टर 1 में क्या है? महाक्लेश हुआ है। आपने देखा पूरा का पूरा रोम जल रहा है। नीरो ने ऐसी दुश्मनी निकाली कि ये ईसाइयों ने आग लगाई है। उन दिनों का न्यूज़पेपर में खबर लगी थी। उस वक्त के व्हाट्सएप पे ये न्यूज़ चल रहा था। न्यूज़पेपर भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। बात समझ में आ रही ना? मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। जिसको पूछो आग किसने लगा, पूरा शहर में आग लगा दिया था उसने। बोला किसने लगा? ईसाइयों ने। बोला किसने लगा? पतरस के लोगों ने। किसने लगा? पौलुस के लोगों ने। मारो मारो। फोटो देखा है आपने? मैं वापस पीछे जाना चाहता हूँ। आपने फोटो देखा है? उनको ढूंढ ढूंढ कर, गली गली, शहर शहर से उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। ये देखो क्यों। और ऐसे टाइम पे, जो कि मैं वचन आपको अगर आगे बताऊं तो लिखा है कि उन्होंने बड़े आनंद से जो उनकी वचन को उनको दिया गया था, आनंद से दुखों की, ओके अगर मिल जाता है, कहां गया?
और बड़े खुशी के साथ उन्होंने वचन को स्वीकार किया था। ओके, हाँ ये रहा, जबकि तुमने भाईचारे के मानने से मन को पवित्र। एनीवे, बड़े खुशी के साथ तुमने बड़े खुशी के साथ तुमने उसके वचन को स्वीकार किया था। बाद में जाके ढूंढ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जबकि क्लेश चैप्टर 1 में जबरदस्त है, तो उनको उन्नति कौन करा रहा है? जोर से बोल दो वचन। यहां पे क्या लिखा है? जिसके पास में बाइबल है, एक बार खुद बाइबल से पूछो, यार तेरे को लास्ट टाइम कब खोला था मैंने? यू अंडरस्टैंड? आजकल एक आदत चल रहा है। आदत यह है कि दूसरे को देखो, दूसरे ने क्या उन्नति की है उससे हासिल करो। मुझ जैसे प्रचारक, अरे इसको सुनो, हाँ ये बहुत अच्छा बोलता है, मार्केट में चल रहा है आजकल, अच्छा इसको सुनो, हाँ ये बहुत अच्छा बोलता है। भाई सब ठीक है, लेकिन तेरा जो खुराक है वो किधर है? यू अंडरस्टैंड? ये देखो, आपको अगर तकलीफ होती है बड़ी बाइबल हाथ में लेके घूमने की, मैं तेरे हाथ में जब बाइबल देख रहा था मैं बोला वाह, पॉकेट में रख के घूम सकते हैं। एक और चीज़ मैं बीच में कैलकुलेट कर रहा था, जब रिलायंस वाले ने फ़ोन निकाला था तो ऐसा लटकाने के लिए एक धागा दिया था, याद है आपको? ऐसा लटकते रहता था। उस वक्त में ऐसा लगता था कि जिसके पास में धागा है और फ़ोन लटक रहा है, वाह, उसकी चाल ही अलग थी। अभी उसी को लटका के दिखाओ आप, आपको खुद को लगेगा यार ये क्या चल रहा है। और अगर उस वक्त में मेरे पास में मेरा फ़ोन उधर है, ऐसे कोई रखता था, इतना मोटा मोटा लगता था, यार पॉकेट में इतना मोटा फ़ोन क्या कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील होता था। और कोई देखेगा बोले क्या लेके घूम रहा है तू। लेकिन अभी जिसको देखो सटाक सटाक सटाक, कहाँ से निकाले, सटाक सटाक। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही आप इसके साथ कर सकते हैं। और आजकल और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहाँ बाइबल को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, निकालो जल्दी से, व्यवस्था विवरण आपको निकालना है। 27वां अध्याय, द बुक ऑफ डिटरनॉमी, 5वां किताब मूसा का, 27वां अध्याय वचन 1 पढ़ो, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। 27 का 1 से पढ़ो जी। फिर इजराइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने, वृद्ध ने वृद्ध, फिर इजराइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सब को मानना। और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर। एक सेकंड, क्या लेना? बड़े बड़े, एक साथ बोलो एटीट्यूड के साथ, बड़े बड़े, बड़े 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 पत्थर। आगे, और उन पर चूना पोतना। एक सेकंड, क्या पोतना? ये कौन सा कलर है? व्हाइट। हमने इसको व्हाइट क्यों रखा है? क्योंकि जो वचन डालूंगा कोई भी कलर का हो वो दिखेगा। बाप रे, बात समझ? अच्छा, ये आपके लिए लाया, मतलब यहीं रहेगा, हम लेके नहीं जाएंगे इसको। ओके, चूना पोतना बाकी लोग चूना लगाते हैं, प्रभु कहता है बेटा बड़े बड़े पत्थर लेना, चूना पोतना। आगे बढ़ो। और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। किसको लिखना? ओके, अभी मुझे देखिए प्लीज। कैसे बोलूं, इनाम रख सकता हूं, लेकिन क्या इनाम रखूं? देख लो देख लो, कर लो। 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा कौन सा है? और अगर खबरदार किसी ने बाइबल खोला, 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा कौन सा है? कितने लोग देख रहे हैं अभी? 186 जी। 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा कौन सा है? अगर कोई चेक करके बोलेगा तो फिर आपका गिफ्ट कैंसिल। मैं आपको बताता हूं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। डू नॉट टेक योर गॉड नेम इन वेन। उसका नाम यूं ही नहीं लेना। और यहां पे क्या कहता है? जब तुम उधर पहुंचो, कौन सा देश? प्रतिज्ञा का देश। बड़े बड़े पत्थर ले लेना और पत्थर पर मेरा वचन लिखना।
आते जाते, उठते बैठते, विदेशी देशी, निवासी परदेसी, सबको दिखना चाहिए कि वचन क्या है। कैन यू बिलीव दिस? कभी पढ़ा था इसको? कभी गौर किया था इसके ऊपर? मूसा को कहा था कि वचन लिखा होना चाहिए, और आगे कहता है कि तुम्हारे घर के दरवाजों पर, आई थिंक आयसाया की किताब में कहता है, तुम्हारे दीवारों पर। और टैटूज कोई बनाता है? मसीह के लोगों में टैटूज मना है, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये शाया कहता है कि अपने हाथ पे टैटूज बनाओ वचन का। और बच्चे जब छोटे तो उनको सिखाओ। अभी इसके चक्कर में जाके टैटू नहीं बना के आना। अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? महत्व समझ में आ रहा है? ये आदमी कौन है जो आपसे बात कर रहा है? 5वीं क्लास, 3 बार फेल। मुझे कब से लोग सुन रहे हैं? 3 साल से भी ज़्यादा, जब से हमने MA। हालांकि यहाँ वो लोग भी हैं जो मुझे पहले से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं बाइबल को कैसे पढ़ता होगा? वो छोड़िए, आपको क्या लगता है क्या मुझे बाइबल की नॉलेज है? हालांकि पूरी नहीं है, लेकिन टक्कर तो दे ही सकते हैं। और बीच में दिए थे कुछ 2-3 हफ्ते। आप समझदार हैं, और अभी फिर से आ रहा हूँ 12 तारीख को। यू अंडरस्टैंड? जब मैं 5वीं 3 बार फेल, ये कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? इसको कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यू अंडरस्टैंड? जब चाहत ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? मैं किसी से बात कर रहा था, नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन मैटर बता देता हूं। और जब मैं बात कर रहा था, और ये आपके साथ में भी हो सकता है, आजकल लूसीफर ने कुछ चीज़ों को इतना पेश किया है कि उसकी चाह बढ़ रही है, वचन की कम हो रही है। सिर्फ पूछो, जैसे कि थोड़ा रुबाब से, एटीट्यूड से, जैसे कि कुछ लोग सुस्त हैं, जैसे कि बिग बॉस, रियलिटी शोज, इंडियन आइडल, और क्या है ना, ये वो। आपके चारों तरफ लूसीफर ने इतने दुकान खोल के रखे। ऐसे जाओ तो वो मज़ा, ऐसे आओ तो वो मज़ा। और जैसे ही घर पे थक के बाहर से आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ होना चाहिए। और ऐसे टाइम पे फिर आपका बाइबल कभी कोने में कहाँ पड़ा रहता है, आपको भी नहीं पता रहता। इज दैट राइट? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? और एक एग्जांपल आ रहा है। अगर सब लोग ठीक हैं तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। सब लोग ठीक हैं? ओके, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बात सीख रहे हैं, वंडरफुल। आपको लगती है जबरदस्त भूख, आप खाने पे कैसे टूटते हो? प्लीज मदद करो, क्योंकि कल रात को हमको लगी थी, जब हम अपने ऑफिस में थे MMB के मुंबई में, हम लोग सब साथ में थे, पूरा टीम। तो हमने बोला जल्दी खाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। और अगर आपको भूख लगी है और वेटर लाने में देरी कर रहा है, आपका सबसे पहला कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जिसने जवाब दिया है लगता है हुआ है कभी ना कभी। और फिर उसके बाद में फिर आपकी हरकतें कौन सी वाली हो जाती है? मेरे को याद आ रहा है, मेरे को अभी कैसे बोलूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। कुछ 5-6 साल पुरानी बात है। बहुत भूख लगी थी, पूरी टीम थी हमारे पास में, और हम लोगों ने ऑर्डर दिया और वेट करे खाना कब आएगा, खाना कब आएगा। मेरे मुंह से निकल गया, तू इधर आ रहा है या मैं उधर आऊँ? यू अंडरस्टैंड? इसमें बहुत कुछ है। अगर तू इधर नहीं आया, अगर मैं उधर आया, आगे का आप समझ जाओ। यू अंडरस्टैंड? मैं फिर कह रहा हूँ, जब भूख लगती है तो आप कैसे टूटते हो? दूसरा, जब खा लेते हो सुकून मिलता है। हाँ, उसके बाद जब आप खा लेते हो, कोई दूसरी चीज आपको संतुष्ट देती है, या उस माहौल में कोई दूसरी चीज संतुष्ट देती है आपको? नहीं देती। आपको भूख लगी है, टेबल पे खाना है, बोला चलो अमेरिका घूम के आते हैं। तू तेरा अमेरिका डब्बे में डाल, पहला खाना खिला। यू अंडरस्टैंड? आपकी जो रूह है ना, आपके वचन के लिए ऐसी खुराक मांगती है। वाह, हमको किधर नहीं जाना, ऐसा परमेश्वर ने सुविधा करके रखा है। और ऐसे युग में जी रहे हैं कि आपके घर में बाइबल है,
आपके लैपटॉप में बाइबल है, आपके मोबाइल में बाइबल है, आपके टैब में बाइबल है। आपको इतना इजी कर दिया कि टक करके डाउनलोड हो जाता है। और कैसा वर्जन चाहिए वैसा वाला, कौन सी भाषा चाहिए वैसा वाला। सोच के देखिए, ऊपर से परमेश्वर बोलता है नालायक, मैं तेरे लिए इतना कुछ करके रखा हूं फिर भी तू बाइबल नहीं पढ़ता। नालायक। यू अंडरस्टैंड? पड़ोस वाले को खूनी मारो और ऐसा थोड़ा गुस्से से बोलो, समझ में आ रहा? वाह, मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ और बोलता हूं। जिसको बुद्धि की घटी हो, बुद्धि देता कौन है? ऑफ कोर्स परमेश्वर देता है, वचन। आपके जो बच्चे हैं ना, एजुकेशन के क्षेत्र में कमजोर हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, उनको बाइबल पढ़वा दो, उनको वचन करवा दो, उनका दिमाग चलेगा। ये फैक्ट है, उनका दिमाग चलेगा। मैं इसके साथ करता हूँ, ये जो बैठा है ना लायक, नॉट नालायक, लायक बोला मैंने। नथानियल, हाथ ऐसे करते बेटा, वेरी गुड। कांग्रेस नहीं बनना है बेटा। बाप रे, इसके साथ हमने किया। जब ये छोटा था, 7-8 साल के आसपास का, उससे भी कम, तो इसको कार्टून्स बहुत पसंद है। और सबको कार्टून्स पसंद है, कार्टून्स सबको पसंद है। टक 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 कार्टून्स इसको भी पसंद थे, कार्टून्स हैं। फिर उसके बाद इसका माइंड चेंज हुआ तो जानवर। ऐसे एक भी कुत्ते नहीं जिसको ये नहीं जानता, या तो ये कुत्तों को जानता है या कुत्ते इसको ऐसे कोई बर्ड्स नहीं है जिसको ये नहीं जानता, ऐसे कोई क्रीचर्स नहीं है, सांप से लेके कीड़े से लेके थोड़ा मदद कर, सबको जानता ही है। और मैंने इसको तब बोला था जब ये 7-8 साल के आसपास में बढ़ रहा था, मैंने बोला आगे जाके तेरा माइंड चेंज होने वाला है। अब तो हालत ऐसी है कि ये पूछता तक नहीं है, मतलब जो कार्टून्स है इसका बिल्कुल इसको इंटरेस्ट नहीं है। इसको एक लैपटॉप लेके दिया हुआ है और ये उसी में पढ़ा रहता है। हिस्ट्री में किसने क्या कहा, प्रभु के दासों के साथ क्या हुआ, अपने मोबाइल के अंदर इसने दुनिया भर के पिक्चर्स जो हिस्ट्री में घटना घटी है उसको डाल के रखा हुआ है। मैं इसको कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि तेरा बाप वो है जिसको 18 तक पता है। डायलॉग पता है ना, जिसको 18 पता है 17 कैसे कहेगा। मैंने बोला तू जाके शायद ये बोलेगा कि जिसको 19 पता है तो उसको 18 क्या सिखा रहा है। यू अंडरस्टैंड? अब मेरा क्वेश्चन ये है, हालांकि ये अच्छा खासा अभी पढ़ रहा है, अभी रिजल्ट आया था, क्या आया था, 3rd आया था क्लास में, 1st 2nd 3rd क्या था तेरा, 2nd 3rd आया था। बुद्धि आती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये बाइबल पढ़ना सीख जाए, बुद्धि आती है, अकल खुल जाता है, माइंड जो लॉक्स होते हैं ना, लॉक्स वो ओपन हो जाते हैं। तो बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूं। तो आपको दूध कैसे पीना है, दूसरे शब्दों में आपको वचन कैसे पीना है या खाना है, छोटे बच्चे की तरह। और ऐसा लिखा है कि जन्मे हुए बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसकी पहली खुराक दूध। तो सोच के देखो पतरस आज हमको क्या सिखा रहा है कि अगर तुमने वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। सी, और पौलुस ने क्या कहा, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। और एक आ गया, सुनना चाहोगे? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर आ रहा हूं। मुझे याद है, सब लोग ठीक है ना? ओके, जितने लोग बोर हो गए जोर से हालेलुया। वाह, और जितने सब ठीक हैं जोर से हालेलुया। 248, ओके, वंडरफुल। मुझे याद है पूनम के पापा जी, मुझे याद है 83 में मेरा पैर आपके मुंबई शहर में पड़ा था, 83 में। और 83 या 84 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, इंदिरा गांधी जी का उनको कत्ल कर दिया गया था 84 में। और मैं 83 में हम तीन भाई माँ का हाथ पकड़ के हम मुंबई पहुंचे थे। और जब हम मुंबई जब तक नहीं पहुंचे थे तो हमको लगा कि हमारा बाप जो है उसने मजबूत सब कुछ रखा है हमारे लिए, और हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। मतलब बाप पढ़ा लिखा था अच्छा खासा,
और हम जा रहे हैं मुंबई शहर उस वक्त में सोच के देखिए आप लोग, हमको तब लगता था कि दरवाज़ा खोलो सोना वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि जो उन दिनों में पिक्चर बनते थे, डाकू भागते थे, पुलिस पीछे लगी है, सोना वहीं फेंको भागो। हमको लगता था कि जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा सोने का बैग मिलेगा। मुंबई पहुंचने के बाद पता चला कि वो सब काल्पनिक है, यू अंडरस्टैंड। और हमको लगा कि हमारा फ्यूचर फुल ब्राइट है, लेकिन जैसे ही हम मुंबई पहुंचे तो हम बहुत छोटे थे, माँ हमको खींच खींच के लेके जा रही है। हमने बड़ा बस देखा, डबल डेकर वाला, उसको देखकर खुश, बिल्डिंग्स देखकर खुश, तभी उतने नहीं थे लेकिन जो थे गांव से तो बेहतर थे। तो हम सोचे कि वाह अभी हम कोई अच्छी जगह जाएंगे। जैसे ही टैक्सी से हम नीचे उतरे, ऐसे घर में पहुंचे जो समंदर के किनारे था। समंदर का पानी घर के अंदर हर शाम को ऐसे हेलो बोलने के लिए आता था, और वो आता था घर के जितने बर्तन हैं सबको ऐसा साथ में ले जाता था। और मुझे याद है कि हम 3 भाई खाट के ऊपर बैठते थे और जितना बर्तन है उसको जमा कर करके खाट के ऊपर रखते थे, पानी जाने का इंतज़ार करते थे। तब मेरे को पता चला कि मेरा बाप क्या है। अब आप सोच के देखिए, ऐसा आदमी तब और ऐसा आदमी अब, मुझे किसने उन्नति किया वचन में। एक सेकंड, थैंक यू सिस्टर। और एक बोलता हूँ, मेरी पहचान किससे हुई? मेरे बाप से या उस बाप से? उस बाप, समझ गए। और उस बाप ने कहा कि तेरे को एक चीज़ दे रहा हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लोग क्यों सुनते हैं? कैंसल, आप ही की बात करता। आप मुझे क्यों सुन रहे हो? अभी उठ के जाओ ना, वर्शिप हो गई, सब कुछ हो गया, आप उठकर जाओ। मुझे क्यों सुन रहे हैं आप? आप मुझे इसलिए सुन रहे हो कि इसके मुंह से, यानी मेरे मुख से आपको वचन मिल रहे हैं। प्लीज कम, आप आइए। सबको बताओ, यहां कोई चिट्ठी है? यहां कोई बाइबल है सिवाय इसके? मेरा बाइबल कहाँ है? थैंक यू पास्टर जी, बैठिए। मेरा बाइबल कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब दिमाग में। पहले कहाँ था? किताब में। पहले कहाँ था? कागज़ पे। अब किधर है? लगे हाथ इसको भी बोलता हूँ, आपका बाइबल दीजिए, बड़ा दिख रहा है। बीच वाला हिस्सा पैसे हैं उसमें? नहीं, कुछ लोग रखते हैं। मुझे लगा कुछ होगा तो निकाल लो, नहीं तो मैं ले लेता। मैं अभी बीच में प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने बाइबल को ऐसे पकड़ा, तो एक विचित्र प्राणी है फेसबुक पे, कहते हैं कि बाइबल को दोनों हाथ से पकड़ो। मैं इज्जत ऐसे करूं या इज्जत यहां से करूं? इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको फेंक दूं, ये भी तो नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा पकड़ता हूं तो दिक्कत क्या है? यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो वापस पूछ रहा हूं, उसको मिल गया जवाब, जो कि 12 तारीख से अलग से दूंगा। बाइबल कहाँ है मेरे पास? यहाँ पे। पहले कहाँ था? बाहर। मैंने उसको यहाँ ले लिया। आप मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं बोल रहा होता तो सोच के देखिए, 83 में जो लड़का आया था, इसकी कोई औकात नहीं है। जिसके पास ना तो छत था, जिसके पास ना तो कपड़े थे ढंग का, जिसके पास ना तो खाना था। यू अंडरस्टैंड? अभी निकली है तो ये भी बता देता हूँ। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, आप बाल लंबे क्यों रखते हो? और आप लोग जो अभी मुझे देख रहे थे और अभी भी देख रहे होंगे, आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपके बाल आप लंबे, और मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा आगे जाके। मैं अभी से बता रहा हूँ, बस मैंने चोटी नहीं डाली है। मुझे याद है कि जब मेरी उम्र 12, 13, 14, 15 साल की थी, मेरे सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे। और जो मेरे दोस्त थे मेरे को एक नाम बुलाते थे, जो आप लोग सुनते भी होंगे, ए टकले। टकले ये बुलाते थे। ताज्जुब है कि मेरे सर पे बाल कैसे आ गए। और जैसे जैसे 18 साल का मैं हुआ, 18, 19, 20 का होते गया, तो बाल तो इतने हो गए। अगर किसी ने मेरे को वर्शिप के टाइम पे देखा होगा, मैं वर्शिप करके स्टेज से नीचे उतरा, सचिन जी 2-4 लड़के आए फैमिली के साथ, बोले आपसे एक इजाज़त चाहिए। बोला क्या है? कर। बोलता है आपका बाल को ऐसा पकड़ के हिला सकता हूँ? मैंने बोला वो क्यों? बोला हम चेक करना चाहते हैं ओरिजिनल है या विग है।
अब जिसके सर पे नहीं उगते, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अब परमेश्वर ने अगर मुझे ये पर्सनैलिटी दी है, आपके मन में आज ये भी चल रहा हो कि डैनियल भाई आप ये स्टाइल में क्यों, तो जिसके पास में नहीं था, अगर उसने दिया है तो उसकी कीमत मैं जानता हूं। एक सेकंड, ना तो कपड़े से ना बाहरी रूप से मैं कितना आत्मिक हूं ये पता चलता है। अगर ऐसा होता तो हम सफेद कपड़े में यहां पे आते। सोच के देखिए आपको सफेद कपड़ा वाला डैनियल राज कैसे दिखता, ऊपर से लेके पूरा सफेद। यू अंडरस्टैंड? यहां पे क्रॉस, सोच के देखिए आप। अब इनको कौन समझाए कि भाई क्या चीज है। सब लोग ठीक? तो वापस आ रहा हूं अपने पॉइंट पे। मेरी उन्नति किसने कराई? वचन ने। मैं किसको लेके चल रहा हूं? वचन को। मैं फेमस कैसे हो गया? क्या हो रहा है आज? मुझे लोग क्यों सुनते हैं? आपके साथ भी यही होगा या इससे बढ़कर होगा। क्यों होगा? वचन। कैसा लगा? मेरे को नहीं पता चल रहा मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूं। यीशु कहते हैं यूहन्ना 17 में, नहीं पढ़ना, कहते हैं कि हे पिता, मैंने तेरा वचन इनको सौंप दिया। वाह, सही। तो यहां कौन कौन है जो आज के बाद, खैर आप पहले से पढ़ते होंगे, लेकिन आज के बाद आप उसमें और जान डालोगे।